जिसका कदो कामत किसी पहाड़ से कम न था, और उसकी पेशानी के ठीक दरमियान मौजूद एक ही बड़ी आंख हर वक्त सुर्ख अंगारे की तरह धपकती रहती थी, जो गुस्से में आने पर दहकती हुई आग उगलने की सलाहियत रखती थी। इस देव ने करीबी पुरअफ़ज़ा बस्ती सब्ज़-ज़ार के मासूम लोगों का जीना हराम कर रखा था, और हर पूनम की रात जब चांद पूरी ताबो-ताब से चमकता तो वो पहाड़ों से उतरकर बस्ती पर कयामत बनकर टूटता और न सिर्फ कीमती मवेशी बल्कि जिंदा इंसानों को भी अपनी गार की खुराक बनाने के लिए उठा कर ले जाता था, जिसकी वजह से पूरी बस्ती में खौफ व हिरास का राज था और लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। लेकिन फिर एक रोज पुरानी दास्तानों का वो मशहूर ज़माना अय्यार और अकल का कोठार उमरो अय्यार अपनी तिलिस्मी जुम्बिल कंधे से लटकाए और अपनी मखसूस मुस्कुराहट लिए वहां आन पहुंचा, जहां बस्ती के मुंसिफ ने रोते हुए उसके कदमों में गिरकर अपनी रुदाद सुनाई तो उमरो ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि ताकत का इलाज हमेशा अकल से किया जाता है। और फिर उसने उसी रात देव के मुसीबत ज़दागार की तरफ सफर का इरादा किया और रास्ते में अपनी जुम्बिल से मुख्तलिफ तिलिस्मी अशिया निकालकर खुद को उस मरके के लिए तैयार किया जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी थी। जब वो कोहे जुल्मत की ऊंची चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि देव अपनी गार के बाहर बड़ी बड़ी चट्टानों से खेल रहा है और उसकी हर सांस से एक गरज पैदा हो रही है जो वादियों में गूंजती थी। उमरो ने पहले तो अपनी जुम्बिल से गैबी सुरमा निकालकर आंखों में लगाया ताकि देव की आग का असर उस पर ना हो, और फिर तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं देओ, ये पहाड़ भी कांप उठेगा। तब देखा कि ये नन्हा सा इंसान उसकी सल्तनत में कैसे दाखिल हुआ। देव ने अपनी पेशानी की आंख से आग का एक बड़ा शोला उगला जो उमरो के करीब से गुजरता हुआ चट्टान को राख कर गया, मगर उमरो ने अपनी अयारी और फुर्ती से ऐसे पलटे खाए कि देव का हर वार खाली गया और वो मजीद पागल हो गया। आखिरकार जब देव थक कर लंबी सांस लेने लगा तो उमरो ने मौका पाकर अपनी जुम्बील से सुफूफे बेहोशी और गर्दे तिलिस्मी का एक आमेजा निकालकर हवा में उछाल दिया और एक पुरजोर नारा लगाया कि देखते रे, पीछे मौत खड़ी है। ही उस बेवकूफ देव ने मुड़कर देखा तो वो तिलिस्मी गर्द उसकी एक लौती आंख में जा गिरी, जिसने न सिर्फ उसकी बिनाई खत्म कर दी बल्कि उसके दिमाग को भी सुन कर दिया, और वो दर्द की शिद्दत से पहलवानों की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और इतनी जोर से दहाड़ा कि आसपास के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अंधाधुंध भागते हुए वो देव पहाड़ की एक गहरी खाई की तरफ निकल गया और अपना तवाजुन खोकर हजारों फीट नीचे पत्थरों पर जा गिरा, जहां उसका वजूद रेजा रेजा हो गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि देव के गिरते ही उसकी गार से एक अजीम धुआं उठा और एक पुरअसरार आवाज गूंजी जो उस देव की रूह की थी, जो अब भी उस खजाने की हिफाजत करना चाहती थी। उमरो ने फौरन जुम्बील से इस्म-ए-आज़म का नक्श निकाला और उस धुएं के बीचों बीच फेंक दिया, जिससे वो मनहूस साया हमेशा के लिए फना हो गया और गार के दरवाजे पर लगे तिलिस्मी कुफल खुद ब खुद टूट कर गिर गए। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था, जहां सदियों का लूटा हुआ सोना, हीरे और ऐसे तिलिस्मी हथियार मौजूद थे जो किसी आम इंसान के वहम ओ गुमान में भी ना थे। उमरो ने बस्ती वालों को बुलाया और उन्हें हिदायत की कि इस दौलत को शहर की तामीर और गरीबों की भलाई पर खर्च करें, और जब मुंसिफ ने तवाज़ो के लिए सोना उमरो की तरफ बढ़ाया तो उसने हमेशा की तरह सिर्फ अपनी जुम्बील की जरूरत के मुताबिक एक छोटा सा तिलिस्मी पत्थर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि अय्यार की असली दौलत उसकी अकल है, सोना नहीं। और फिर जब सूरज की पहली किरण ने कोहे जुल्मत को छुआ तो वहां सिर्फ देव की हलाकत के निशान बाकी थे और उमरो अय्यार का कोई पता न था, क्योंकि वो हवाओं की मानिंद निकल चुका था ताकि दुनिया के किसी और कोने में किसी और जालिम का गुरूर मिट्टी में मिला सके।